बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईद का चांद नज़र आने के बाद इत्तलात के मुताबिक चांद रात को अडयाला जेल में दिन निकल आया और पै दर पे मुलाकातें शाम कोई 7 साढ़े 7 बजे से लेकर फिर रात गए तक कुछ पै दर पे मुलाकातें अडयाला जेल के अंदर हुई। लेकिन इत्तलात के मुताबिक ये तमाम तर मुलाकातें सिर्फ इमरान खान से नहीं थीं। इनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 2 मुलाकातों के हवाले से इत्तलात हैं कि वो इमरान खान से हुई। वो मुलाकातें किन की हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब की जानिब से इस मौका के ऊपर उनकी फैमिली के ज़रिए या अलीमा खान साहबा के ज़रिए, जो कि इमरान खान से मिलने के बाद जो है वो पाकिस्तानी कौम के नाम उनका बयान सोशल मीडिया को जारी करती हैं और फिर आप तक पहुंचता है, वो नहीं पहुंच सका। एक आध पैगाम और आया इमरान खान का, उसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। लेकिन उसी दौरान एक बयान ISPR का भी आया, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ अनकन्फर्म्ड इत्तलात इस किस्म की हैं जिनकी कन्फर्मेशन क्योंकि 2 ज़राए से नहीं हुई। अमूमन मेरी कोशिश होती है 2 ज़राए से कन्फर्मेशन होने के बाद आप तक खबर की सूरत चीज़ें पहुँचाई जाएँ, लेकिन क्योंकि इस मौके के ऊपर आपको इंतज़ार है, इनबॉक्स के अंदर पूछा भी जा रहा है, तो एक अनकन्फर्म्ड इत्तला भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसकी एक ज़रिए ने तो तस्दीक की है, दूसरे ज़रिए से उसकी तस्दीक जो है वो उस तरह से नहीं हो पाई। लेकिन कुछ और मुलाकातें भी हुई। वो क्यों हुई? क्या वो मुलाकातें भी इमरान खान साहब को कुछ पैगाम देने के लिए थी, कुछ इमरान खान को दिखाने के लिए थी? वो तफसीलात भी जनाब हम आपके सामने रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जनाब आप ये समझ लें, जान लें, सोच लें कि जनाब किसी भी सियासी रहनुमा की जानिब से ईद के मौके के ऊपर कौम के नाम एक पैगाम जो है वो जारी किया जाता है। और इस वक्त ये सहूलत पाकिस्तान के तमाम चुनतखब जो रहनुमा हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको तो हासिल है, लेकिन इमरान खान साहब से ये सहूलत ली गई है खुसूसी तौर पर इस मौके के ऊपर। और ख़ास तौर पर इस मौके के ऊपर ये सहूलत लेने के कुछ मकासद भी हैं और वो मकासद के ऊपर भी आगे चलकर हम रखते हैं आपके सामने रोशनी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बिल्कुल अलग कानून है जो कि इमरान खान साहब के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन इस दौरान कुछ मज़े की बात है, ज़बरदस्ती की मुलाकातें हो गईं, फैमिली की मुलाकातें नहीं हुई। जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, दरख्वास्त दी हुई है। ज़राए के मुताबिक कल शाम तक से ये सिलसिला शुरू हुआ है और तकरीबन जो है वो वहाँ 7,000 से ज़ायद कैदी हैं अडयाला जेल के अंदर। और आज तकरीबन 12 बजे तक ये सिलसिला जो है खुसूसी तौर पर कुछ अपनों के लिए जारी रहा है। आइन और कानून तो दिन की रोशनी में बात करता है, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर फिर आप अपने हों, अपनों से मुराद क्या है, तो फिर कुछ आइन और कानून भी पीछे रह जाते हैं। तो जनाब ईद की वजह से अपने तमाम दोस्तों, प्यारों, फैमिली मेम्बरान से मिलने की खसूसी इजाज़त थी और तकरीबन तमाम जो कैदी हैं उनसे मुलाकात के लिए मुलाकाती आए, मुलाकातें करवाई गईं, मासवाए इमरान खान और बुशरा बीबी के। अब सवाल ये पैदा होगा कि राजा साहब आप तो कह रहे हैं मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं मुलाकातें उनसे नहीं करवाएंगी। तो जनाब ज़बरदस्ती की मुलाकातें हुई हैं। जो मुलाकातें इमरान खान साहब करना चाह रहे थे वो मुलाकातें इमरान खान साहब से नहीं करवाएंगी। वो मुलाकातें इमरान खान की फैमिली की, इमरान खान की बहनों की। और हर ईद पर एक रवायती प्लान के तहत खुसूसी मुलाकातें करवाई जाती हैं, खुसूसी मुलाकातें होती हैं लोगों की अपनी फैमिलीज़ के साथ। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी है या ये कब्ज़ा माफिया हुक्मरानों की बेहिसी है कि इमरान खान को ईद के लिए भी अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। फैमिली ने खसूसी मुलाकात की दरख्वास्त कर रखी है। इस वक्त भी इत्तलात यही है कि वो दरख्वास्त अभी भी मौजूद हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद ईद के दिन, यानी आज के दिन जब आप ये वीडियो देखने जा रहे होंगे सुबह सवेरे, तो उस वक्त शायद ये मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अभी तक मुलाकात की इजाज़त जो है वो मिलती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के एक्स अकाउंट पर इमरान खान का एक पुराना जो पैगाम है वो भी जारी किया गया है पाकिस्तानी अवाम के नाम। वो पैगाम क्या है? एक वीडियो पैगाम भी, ऑडियो पैगाम भी मैं आपको इमरान खान साहब का सुनाना चाहता हूँ ईद के हवाले से। वो भी जनाब पहले आप गौर से सुने, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सुनिए जरा। ईद के मौके पे मैं पाकिस्तानी नौजवानों को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हमने अपने मुल्क को एक आज़ाद, एक प्रोग्रेसिव, एक वो मुल्क जो कि अपने पैर पे खड़ा हो और जिधर जो मुल्क अपने इंसानों की कदर करे बजाय एक छोटे से तबके की कदर करे, तो उसके लिए हमें जदोजहद करनी है। जो वो स्ट्रगल जो पाकिस्तान के अंदर अदालती इंसाफ, माशी इंसाफ और तालीमी इंसाफ पैदा करेगा, ताकि इस मुल्क के अंदर ये वो पाकिस्तान बने
जो कायदे आज़म का पाकिस्तान। ये अदालती इंसाफ, मुआशी इंसाफ नौजवानों ने जदोजहद करनी है, खुद उठना है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये इमरान खान साहब का जनाब आपके नाम पैगाम है, और ये पैगाम वीडियो की शक्ल में भी सामने आया, ऑडियो की शक्ल में भी आया, क्योंकि ताज़ा तरीन इमरान खान का पैगाम जो है वो सामने नहीं आ सका। तो पुराना पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर और पार्टी अहदेदारान के लिए गुज़श्ता ईद पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जारी करदा हिदायत क्या थी? तमाम मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स और पार्टी अहदेदारान ईद के दिन अपने मुतलका इलाकों में तहरीक हकीकी आज़ादी के शहदा और असीरान की फैमिलीज़ के साथ गुजारें। इस जो गुज़श्ता 3 बरसों से पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी की तहरीक चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर गिराए जाने के बाद, उसके बाद से जो शहदा हैं, जो असीरान हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ ये ईद गुजारें। इमरान खान ने तमाम जो है वो मेंबरान असम्बली को, तमाम टिकट होल्डर्स को और तमाम पार्टी अहदेदारान को जनाब ये हदायत जो हैं वो जारी की हैं। और इस वक्त इमरान खान के एक्स अकाउंट पर को तकरीबन जो है वो 5,500 से ज़ायद मरतबा ये ट्वीट जो है रीट्वीट हो चुका। 1,26,000 लोगों ने जनाब इसको लाइक किया है, और इसके ऊपर बड़ी तादाद में सैकड़ों कमेंट्स भी हैं, और हज़ारों की तादाद में इसके रीट्वीट्स भी इस वक्त सामने आ चुके हैं, और हज़ारों की तादाद में इसके लाइक्स भी सामने आ चुके हैं। और अभी ये अगर ये इमरान खान का एक पुराना पैगाम है, इसका अगर उन नए पैगामात और बयानात के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए जो कि पाकिस्तान के चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म सदर आसिफ ज़रदारी साहब की जानिब से जारी हुआ है, या पाकिस्तान के चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जारी हुआ है, तो ख़ुद आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सकता है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या इस किस्म के हरबों से कि ये लोग आप तक इमरान खान का ताज़ा तरीन पैगाम ना पहुँचने दें, क्या इमरान खान को आपके दिलों से निकाला जा सकता है? मेरा तो ख्याल है कि हरगिज़ नहीं, लेकिन बहरहाल आपने कमेंट बॉक्स करके अपनी राय ज़रूर देनी है। तो जनाब चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ की भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सबको ये जनाब सहूलत हासिल है, पाकिस्तान के तमाम तर इदारों को भी, पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों को भी, लेकिन इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं दी गई कि वो कौम के नाम अपना पैगाम दें। लेकिन इमरान खान तो आपके दिलों के अंदर रहते हैं, और इमरान खान का जो पुराना पैगाम है वो भी जनाब आप तक पहुंचा, और मैंने आपको बताया कि लाखों की तादाद में उसको जनाब देखा गया है, और उसको हज़ारों की तादाद में शेयर भी किया गया है। तो जनाब पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है कि जनाब ईद उल फितर माह रमज़ान के इख्ताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। और जनाब जॉइंट चीफ और तीनों जो सर्विसेज चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब ईद की असल खुशियाँ जो हैं हमारे जवानों की, वो कौम के दिफा की ज़िम्मेदारी निभाने में है, जो कि अपने ख़ानदान से दूर दिन रात अमन, खुशहाली और हमांगी को फ़रोग़ देने के लिए कोशा हैं। और आगे चलकर जनाब पूरी कौम को जो है इस हवाले से एक मुबारकबाद दी गई है कि मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो वतन की खुद मुख्तारी के लिए खड़ी हैं। जनाब ये पैगाम भी ISPR का आया, यानी कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे की जानिब से भी पैगाम पहुँच गया, चुनतखब सदर साहब की जानिब से भी पैगाम पहुँच गया, चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से भी पैगाम पहुँच गया। लेकिन कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान, उनके साथ उनकी फैमिली की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, ताकि इमरान खान का पैगाम आप तक जो है वो ना पहुँच सके। बल्कि इमरान खान की बहनें मुसलसल गुज़श्ता 3 दिनों से इस हवाले से कोशिश कर रही हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो। उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात मंगल के रोज़ भी नहीं करवाई गई, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात जुमरात के रोज़ भी नहीं करवाई गई। दोनों दिन मुख्तस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से बाकायदा तौर पर रिटन आर्डर मौजूद है, और सूरत हाल ये है कि इस वक्त जैसा कि इमरान खान कहते हैं कि वो किरदार जो कि अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए तमाम तर चीज़ों का कंट्रोल कर रहे हैं, अदालती अहकामात भी उनकी नज़र में किसी किस्म की कोई उनकी अहमियत नहीं है। और अपनी तरफ से चाहे शायद आप इसको अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, लेकिन मुल्क की अदालतों का क्या आपने हाल कर दिया है, कभी ना कभी आपको ज़रूर इस बात की आगे चलकर समझ आएगी कि जब आप मुल्क के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा को दीवार के साथ लगाएंगे, मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाएंगे, तो फिर डेफिनेटली आपको ऐसे लोगों के ऊपर हाथ रखना होगा कि जिनको पाकिस्तानी अवाम ने वोट नहीं दिया। और जब आप ऐसे लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे तो अवाम फिर इसको किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। तो जब अवाम इसको किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर कैसे सियासी इस्तेकाम आएगा, कैसे मुआशी इस्तेकाम आएगा, कैसे अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी। आज पूरा दिन
ہماری اطلاعات کے مطابق کوشش کی جاتی رہی اس بات کی کہ عمران خان کی بہنیں، عمران خان کے جو اہل خانہ ہیں، عمران خان کی جو فیملی ہے، وہ جناب عمران خان سے ملاقات کر سکے، لیکن کوئی اس حوالے سے کوشش ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب تک کچھ کتابیں، ان کا کچھ عید کا سامان، وہ بھی یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ تک تو پہنچ گیا ہے، جو پہنچایا گیا ہے عمران خان کی فیملی کی جانب سے، لیکن جب تک عمران خان کا بیان یا عمران خان صاحب کی فیملی کا بیان اس حوالے سے نہیں آتا تو کیسے اس بات کے اوپر یقین کر لیا جائے کہ وہ سامان یا کتابیں بھی عمران خان تک پہنچی ہیں یا نہیں۔ وہ کتابیں جو عمران خان نے مطالعے کے لیے پہلے سے منگا رکھی ہیں، اور وہ سامان جو کہ عید کے لیے تھا عمران خان کے لیے، یعنی جوتوں کا جوڑا، کپڑوں کا جوڑا اور کچھ دیگر چیزیں اہم ترین ضرورت کی۔ تو جناب یہ ہے اس وقت صورتحال، لیکن ہمارے ذرائع جو ہے وہ یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ آج جہاں ایک طرف پے در پہ ملاقاتیں چاند رات کے بعد جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ہوتی رہیں، ان لوگوں کی خاص طور پر کہ جو عام طور پر جو ہے وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ قیدیوں کی ملاقاتیں اپنے اہل خانہ سے کرائی جاتی ہیں، لیکن چند دن پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی، وہ ملاقات بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے فہرست میں وہ نام شامل نہیں تھا، وہ نام تھا جناب بابر امان صاحب کا۔ اس سے پہلے ایک ملاقات فواد چودھری صاحب کی بھی ہوگی تھی۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان دونوں ملاقاتوں کے نام پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں دیے گئے تھے، نہ ہی کوئی عمران خان صاحب کی جانب سے اس حوالے سے کسی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ زور زبردستی ہوئی ہیں، اور آج کی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ دو شخصیات نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ عمران خان صاحب یہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ملاقات بڑی مختصر رہی ہے، اور ان ملاقاتوں کے اندر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اڈیالہ جیل انتظامیہ کے ذرائع کا، کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں کرائی جائیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی ان کے بچوں سے بھی جو ہے وہ جو بات کروائی جانی تھی، اس کے حوالے سے بھی کچھ کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ وہ بھی بات کروائی ہے یا نہیں، حالانکہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو عدالت کی جانب سے خصوصی طور پر احکامات تھے کہ عمران خان صاحب کی بات کرائی جائے، کیونکہ عید کا موقع ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ اچھا، اب اس ماحول کے اندر ان زور زبردستی کی ملاقاتوں کی آخرکار وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ ملاقاتیں جو کہ عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ ملاقاتیں تو نہیں کروائی جا رہی، لیکن وہ ملاقاتیں جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جس کی خواہش کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا گیا، وہ ملاقاتیں جناب کروائی جا رہی ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ قیدی نمبر 804 سے زبردستی ہونے والی ملاقاتوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو بتایا بھی گیا کہ دیکھیے جناب، آج کے دن تو جو ہے تقریباً تمام قیدیوں سے لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو آپ خود پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ ان معاملات کے اوپر کیوں اڑے ہوئے ہیں جن معاملات کے حوالے سے کچھ طاقتور حلقے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر لچک کا مظاہرہ کریں، آپ اگر لچک کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی بھی اسی طرح سے ملاقاتیں ہوں گی، نہ صرف ملاقاتیں ہوں گی فیملی کے ساتھ بلکہ آپ کو ریلیف ملے گا۔ ریلیف جو ملے گا وہ جو ہے وہ بنی گالہ کے اندر نظر بندی بھی ہو سکتی ہے، یہاں سے آپ بنی گالہ شفٹ ہو سکتے ہیں، خیبر پختونخوا جا سکتے ہیں، آپ کی رہائی ہو سکتی ہے، آپ کو کسی دوسرے ملک بھیجا جا سکتا ہے۔ آپ نے بدلے میں صرف اور صرف ایک بات ماننی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ جناب ایک تو سوشل میڈیا سیل کو دو باتیں ماننی ہیں۔ سوشل میڈیا سیل کو آپ اپنے خاموش کریں، آپ باہر نکل کر یہ وعدہ کریں، یہ کمٹمنٹ دیں کہ جناب، کیونکہ اس وقت کوشش تو ان کی یہی ہے نا، اور ابھی تک گزشتہ 4-5 دنوں سے کوئی بیان عمران خان صاحب کا، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، تو کوشش تو ان کی یہی ہے کہ نہ ملاقات ہوگی، نہ بیان آئے گا ان کا، نہ سوشل میڈیا تک پہنچے گا، نہ پاکستانی عوام تک جو ہے وہ پہنچے گا، اور اس دوران زور زبردستی کی ملاقاتیں کروا کر عمران خان صاحب کو ڈیل کے اوپر جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ جو دو ملاقاتیں ہیں ان کے متعلق پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی جا چکی کہ ایک صاحب کا تعلق جو ہے وہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہا، اس وقت کا جو ہے کوئی پرفیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ خود تو وہ گردانتے ہیں خود کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی۔ دوسرے جو صاحب ہیں وہ جناب کسی وقت جو ہے وہ کسی زمانے میں سیاسی میدان کے اندر عمران خان کے الائی تھے، بڑا قریبی دوست عمران خان صاحب کو کہتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ جب عمران خان کی حکومت گئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گئے۔ ان کی جانب سے پہلے بھی کوششیں ہوئیں، اب بھی اس قسم کی کوششیں ان کی جانب سے جاری ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ ان تک پیغام رسانی جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو
تو یہ جو دو زور زبردستی کی ملاقاتیں ہیں یہ کوئی اتنی خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی، زیادہ لمبی چل بھی نہیں سکیں، کیونکہ ایک طرح سے عمران خان صاحب نے ملنے سے ہی جو ہے وہ انکار کر دیا، کیونکہ اس لیے صرف ایک پیغام ہی پہنچایا جا سکا، کوئی لمبی چوڑی گفتگو جہاں پر نہیں ہوئی، کوئی 2-3 منٹ کی ایک الیک ہی ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے یہی کہا گیا کہ آپ میری فیملی کے ساتھ، میری بہنوں کے ساتھ ملاقاتیں کرائیں، میری بچوں کے ساتھ میری گفتگو کرائیں، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ جو اس وقت اس موقع کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ جناب آ سکتا ہے سامنے۔ رات کے اس وقت جب میں آپ کے سامنے ویڈیو کر رہا ہوں، آخری طلاق تک عمران خان کی فیملی کی، عمران خان کے بچوں کی ان سے ملاقات یا ان سے بات چیت نہیں کروائی گئی، لیکن کچھ لوگ اس حوالے سے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگلی ویڈیو جب میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ جناب آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد